In the name of Allah who is the most merciful and the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.3 करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें क्या कह रहे हैं, इफ़ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, B इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, फाइंड द 3A माइनस 2B एंड 2A का ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज। तो हम इस क्वेश्चन नंबर 6 को एक दफ़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या करना है हमने। सो व्यूवर्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 6। तो देखते हैं इसमें क्या करना है। हमें क्वेश्चन उन्होंने पार्ट 1 दिया हुआ है 3A माइनस 2B। तो हमने जहाँ पे हमारे पास 3 लिखा हुआ है ना, वहाँ पे हमने 3 को लिखा रहने देना है। उसके बाद जहाँ पे A लिखा है वहाँ पे हमने A का मैट्रिक्स लिख देना है। जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में माइनस है तो दरमियान में माइनस लगा देंगे। जिधर B 2 लिखा है वहाँ पे 2 एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद B पे हमने क्या करना है, B का मैट्रिक्स लिख देना है। उसके बाद आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स तो पढ़ी होगी, मैंने डेफिनेशंस में भी करवाई थी और पहले क्वेश्चंस में भी की है हमने। 3 को और 2 को इन दोनों मैट्रिसेस के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, उसके बाद 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 8। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, साथ माइनस आएगा, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12। ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद उसके बाद हम इसको करते हैं, 0 का 0 आ जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा माइनस 6 क्योंकि 3 के साथ माइनस है, 2 8 ज़ा 16। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनल हमारे पास आंसर कैसे आएगा, जब हमारे पास ये दो मैट्रिसेस आ गए हैं, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में क्या करना है, हमने सब्सट्रैक्ट करना है क्योंकि इनके दरमियान में क्या है, माइनस है। इनको माइनस करने के लिए क्या करेंगे, हम इनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 3 माइनस 0, माइनस 6 माइनस 14, 9 माइनस 6 एंड 12 माइनस 16। तो ये 3 माइनस 0 ये बिल्कुल इसी तरह आ गए। जहाँ पे हमारे पास सेम साइंस इकट्ठे आ जाते हैं, वो मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके साइंस चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखें ना, हमारे पास 9 माइनस 6, 2 माइनस हमारे पास इकट्ठे आ गए हैं। अब हमने इनको क्या करना है, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारे पास, सोचें ज़रा आप भी, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जी बिल्कुल, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो हम क्या कर देंगे, 9 + 6, और ये माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ पे कैसे प्लस नहीं होगा, ये प्लस नहीं होगा क्योंकि ये दोनों साइंस आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, क्योंकि ये दोनों साइंस आपस में इकट्ठे नहीं आए। अगर ये इस तरह आ जाते ना, आमने सामने बिल्कुल इकट्ठे आ जाते, फिर हमने इनको मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो हमने इनको करना प्लस ही है, लेकिन साइन माइनस का लगाना है हमने। समझ आ गई होगी आपको। आगे देखते हैं कि क्या करना है हमने। आगे देखें, हमारे पास 3, वो जो माइनस वाला क्वेश्चन पार्ट था जो मैंने आपको बताया, वो प्लस में चेंज हो गया। ये -30 एंड 4, इसको एज इट इज़ नीचे लिखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। उसके बाद हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में वो बोलते हैं 2A का ट्रांसपोज माइनस 3B का ट्रांसपोज, ये करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व तो बिल्कुल पहले की तरह करना है, लेकिन हमने पहले इनके ट्रांसपोज निकालने हैं। इनके क्या निकालने हैं, हमने ट्रांसपोज निकालने हैं। हमने ट्रांसपोज निकालने के बाद इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये इनके वैल्यूज को पुट करेंगे। ट्रांसपोज कैसे होता है, रो को हमने कॉलम में चेंज करना होता है, रो को कॉलम में, यानी 2 - 1 को कर देंगे कॉलम में और 3 4 को इसी तरह। बिल्कुल इस मैट्रिक्स को भी एज इट इज इसी की तरह सॉल्व करना है हमने। सॉल्व करने के बाद देखें, हमारे पास ये मैट्रिसेस आ गए हैं 2। अब इस मैट्रिक्स को 2 के साथ और इस मैट्रिक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 के साथ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये 2 मैट्रिसेस आ जाएंगे। मैं आपको मल्टीप्लिकेशन डीपली नहीं करवा रही कि हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन चले मैं करवा देती हूँ आपको। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 1 ज़ा 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 8 आ जाएगा। इसी तरह ये भी मैट्रिक्स सॉल्व करके लाएंगे।
ये दो मैट्रिसेस आएंगे हमारे पास, इनको आपस में हमने माइनस कर देना है करस्पॉन्डिंग इंट्रीज को। मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ साथ बता रही हूँ, करस्पॉन्डिंग इंट्रीज होती हैं आमने सामने वाली इंट्रीज। ये करस्पॉन्डिंग इंट्रीज हैं। हमने आमने सामने वाली इंट्रीज को क्या करना है, माइनस कर देना है। 2 - 0, 6 - -9, -4 - 27 और उसके बाद 8 - 24। ये दोनों साइन फिर इकट्ठे आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। उसके बाद ये मैट्रिक्स हमने सॉल्व किया, हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो आंसर है हमारा ये आ गया। 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज को सॉल्व करके जब हम लाए हैं तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। तो व्यूवर्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, दोनों पार्ट थे इसके, ये 2 पार्ट बने हुए थे, दोनों ही बहुत इजी पार्ट थे। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमें मेन बात क्या पता चलनी चाहिए, ये हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी है, A और B को हमने फाइंड करना है। ये मैट्रिसेस उन्होंने हमें दिए हुए हैं, हमने इनको फाइंड कैसे करना है। अब ये भी सिंपल क्वेश्चन है बहुत, इसके रिलेटेड हम एक्सरसाइज आई थिंक 1.1 में था वो क्वेश्चन, जिसमें हमने A और B की वैल्यूज फाइंड की थी। बिल्कुल उसी तरह ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो इस क्वेश्चन को भी हम एक दफ़ा सॉल्व करते हैं। तो व्यूवर्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को हमने लिखा, पहले मैं आपको ऊपर से समझा देती हूँ क्वेश्चन क्या होगा। इस मैट्रिक्स को 2 के साथ, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो फाइनल आंसर होगा उनको आपस में प्लस कर देंगे। यहाँ तक आपको समझ आ चुका है जी। तो फाइनल आंसर को हम प्लस करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स आएगा उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इस मैट्रिक्स के इक्वल कर देना है। फिर A और B की वैल्यूज निकाल सकते हैं हम। तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स से और 3 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा -6, 2 A ज़ा A, मतलब 2 को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A ही आंसर आएगा। इसी तरह 3 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3B सेम आ जाएगा एज इट इज़। 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा -12। इसको सॉल्व करेंगे इसके साथ तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। ये 2 मैट्रिसेस आए हैं, इन दोनों मैट्रिसेस को हमने क्या करना है, ऐड करना है। 3 + 4 इस तरह, 8 + 3B इसको सेम लिखना है। जो हमारे पास वेरिएबल्स वैल्यूज होंगी, यानी कि A और B जो होंगे वो हमने उसी तरह बिल्कुल लिखने हैं। -6 + 24 करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हमने ऐड करना है ना, तो 2A - 12 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे हम, तो ये हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स आ गया है व्यूअर्स। 3 + 4 क्या हो जाएगा, 7, 8 + 3B को एज इट इज़ लिखेंगे, बस हमने इनको थोड़ी सी अरेंजिंग की है। उसके बाद ये 18 आया है और ये 2A - 12 सेम आया है। इसके क्या करना है, करस्पॉन्डिंग इंट्रीज को इक्वल कर देना है। 3B + 8 को इक्वल करना है। तो ये 2 मैट्रिक्स आ गए हैं हमारे पास फाइनल, इनकी करस्पॉन्डिंग इंट्रीज को इक्वल करना है हमने। 3B + 8 को हमने इक्वल कर देना है 10 के और 2A - 12 को हमने इक्वल कर देना है 1 के। तो 3B + 8 = 10, 8 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा -3B = 2। तो B को अकेला करने के लिए हमने 3 को इसके बटा में ले जाना है, 2/3। इसी तरह इसको करेंगे। 2A - 12 = 1, 2A इधर लिखेंगे, 1 + 12 13 हो जाएगा और 2A = 13। A को हमने सेपरेट करना है, इसलिए A = 13/2 कर देंगे। तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, A की और B की। तो व्यूवर्स, हमारी 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूँगी।